दोस्तों, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जब आप लोग पहली बार स्कूल में गए थे, पहली बार कॉलेज में गए थे, पहली बार अगर आप लोगों ने कहीं पर कोई जॉब की है, पहली बार किसी ऐसे पर्सन से मिलना है जिसके साथ में आप लोगों की दोस्ती हुई या फिर आगे लाइफ आप लोगों को उसके साथ में लीड करके चलनी है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को हमेशा थोड़ा थोड़ा तो डर जरूर लगा होगा। आप लोगों को लगा होगा यार पता नहीं इस जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। पर हाँ, अगर आप लोग चीजों को समझकर आगे बढ़े होंगे तो आप लोगों को उसमें एक सफलता जरूर नजर आई होगी कि हाँ यार सही हुआ, उस टाइम पर ये काम कर लिया। एक इंसान था, उसके द्वारा एक मेल लिखा गया मुझे। उसने बोला कि सर एक टाइम ऐसा था कि मेरी बॉडी पर काफी ज्यादा फैट था। मेरा जो वेट था वो लगभग 97 के करीब हो चुका था, 97 kg। तो फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये वाली जिंदगी अगर मुझे ढंग से जीनी है तो ये फैट कम करना पड़ेगा। उस इंसान ने उसी दिन से अपनी डाइट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और उसने कुछ ही चंद महीनों के अंदर अंदर यानी कि 7 से 8 महीनों के अंदर अंदर वो अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप में लेकर आया इंसान। तो उसने बोला कि जिस दिन सर पहली बार मैं स्टार्ट करने की सोच रहा था, उस दिन ऐसा लग रहा था कि यार जिंदगी में पता नहीं मैं इसको कभी कर पाऊंगा या नहीं। पर लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेस नहीं लगी, पर लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कॉन्टिन्यूअसली वो काम करता रहा जो मुझे अपनी एक सही बॉडी की सही शेप चाहिए थी, उसके लिए मैं लगातार लगा रहा। एक टाइम ऐसा आ कि वो जो फैट था वो घटना स्टार्ट हो गया। इनके स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि जो काम आप लोग कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर लेकिन अगर आप लोग हार नहीं मानेंगे तो वो रिजल्ट जो है आप लोगों को बड़ी ही जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को वो चीज जरूर मिलेगी जो आप लोगों को चाहिए। पर लेकिन इसके लिए एक आप लोगों को आहुति देनी पड़ेगी और वो है अपनी इच्छाओं की। यानी कि आप लोगों का मन करेगा कुछ और करने का उस टाइम पर लेकिन आप लोगों का मन करेगा उस टाइम पर मीठा खाने का, आप लोगों का मन करेगा एक्सरसाइज नहीं करने का, आप लोगों का मन करेगा और ज्यादा अच्छे से कोई पकवान आ गया सामने उसको खाने का, तो उससे आप लोगों को थोड़ा बचना पड़ेगा। और ये टफ है, बोलने के लिए आसान लग रहा होगा आप लोगों को, टफ है, पर लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग इसको कर ना पाए। स्टार्टिंग में हमेशा कोई भी चीज टफ लगती है, एक बार करना स्टार्ट कर दो वही चीज आप लोगों को आसान लगने लगती है। आंसर राइटिंग के लिए देख लो, रोज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर आंसर राइटिंग कभी की नहीं है, कैसे करेंगे। मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ यार माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। आप लोग क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आज से ही आप लोगों का जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो आप लोग देखिए कि क्या क्या दिन में आप लोगों ने किया, और एक A4 साइज की शीट पर उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग के 7 दिनों तक अपना शेड्यूल लिखिए, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ में क्या बातें कर रहे हैं, जो भी आप लोग का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद में आप लोग देखिएगा जल्दी ही आप लोग चीजों को लिखना स्टार्ट कर देंगे, सोचना स्टार्ट कर देंगे, समझना स्टार्ट कर देंगे। और फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसको देखना। आप लोग एक प्रोसीजर में आ जाएंगे और आराम से आप लोग इसको अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करिए तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये एक पिक्चर थी आज के न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल के जो साइड में पेज आता है वहां पर ये पिक्चर दे रखी है। ये कुछ ऐसी डेड बॉडीज हैं जो कोविड-19 के पेशेंट की हैं। देखिए होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कई सारी जो बॉडी होती हैं ये माना जाता है कि उनको गंगा में या यमुना में जो भी आसपास में नदी है उसमें बहा देते हैं और इसको अच्छा माना जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर बहुत सारी जो डेड बॉडी बहाई गई थी तो देखिए वैसे तो अच्छा खासा पानी था, वो यहाँ तक चढ़ा हुआ था, ठीक है, पर लेकिन जैसे ही पानी है वो यहाँ से यहाँ गया, यानी कि पानी का जो लेवल है वो खत्म हुआ, ये सारी बॉडी जो है वो सामने निकलकर यहाँ पर आ गई। यानी कि ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही दयनीय कंडीशन है। आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर भी जाएंगे और वो एरिया किसी नदी के किनारे से होता हुआ जाता है तो बहुत सारी जो चिताएं हैं आप लोगों को उस किनारे पर जलती हुई मिल जाएंगी। एक ऐसे टाइम से यार हम लोग गुजर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को जब इस टाइम के बारे में बताया जाएगा कि हाँ एक ऐसा कोविड-19 का ड्यूरेशन आया था, वो सुनकर एक बार को उनका दिल दहल जाएगा कि अच्छा है कि हम लोग उस टाइम पर नहीं थे। तो ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन को हम लोगों को हैंडल करना है, पर लेकिन जो मिसमैच अभी चल रहा है उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर रियलिटी में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये कुछ बातें हैं। आई होप कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखेंगे। छोटी सी जिंदगी यार अच्छे से एंजॉय कीजिए इसको, पर लेकिन ये आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है कि आप लोगों की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है BN श्री कृष्णा कमेटी के बारे में। आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोला जा रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, दूसरा बोला गया चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तीसरा बोला गया वुमेन राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, चौथा बोला गया वेस्टर्न घाट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ABCFD। तो सबको आप लोग देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं इसका आंसर बताऊंगा और देखता हूं किस किस के द्वारा आंसर जो है वो सही दिया गया है। तो आइए अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से चीजें समझेंगे। देखिए कल जो है आप लोग की 2 वीडियो आई थी द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन की। कई बार कंडीशन क्या बनती है, देखिए जो ऐप होता है ना, जिससे बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर होता है जिससे अपलोड करता हूँ, ठीक है, कई बार क्या होता है रीस्टार्ट कर देता है चीजों को, ठीक है। तो उसकी वजह से जितनी रिकॉर्ड होती है वो उतनी सेव हो जाती है, तो उसी को डिकोड कर कर उसको अपलोड कर दिया जाता है। ऐसी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है। तो अगर कोई किस दिन वीडियो टर्मिनेट हो गई है तो ये मत सोचिएगा कि आप लोगों का लेक्चर छूट गया है, आप लोग की चीजें कवर नहीं होगी, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि किसी दिन अगर टाइम बिल्कुल ही ना मिले, जो कि नॉर्मली रेयरली होता है, तो वो जो लेक्चर है तो आप लोगों का संडे सैटरडे में आ जाएगा या किसी दिन और लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगा। और अगर टाइम होगा तो मैं जरूर आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए। तो कल एडिटोरियल के लिए दूसरा पार्ट आया था, उसको देखिएगा, डिटेल में सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। जिस किसी ने नहीं देखा है तो अपना कंप्लीट कर लीजिएगा वो लेक्चर, ओके। आइए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 के जो केसेस है कल हमारी कंट्री में 2.49 लाख केसेस देखने को मिले, जिसमें से 4031 लोगों की जान चली गई। तो नंबर ऑफ डेथ जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है, पर केसेस जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखकर चलेगा। पर लेकिन वैक्सीनेशन का जो रेट है हमारी कंट्री में वो हम लोग को थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, जब चीजें हम लोग और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, वरना और ज्यादा दिक्कतें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर क्या है, ये बात की जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा, अभी यहाँ पर जो जीएसटी है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कॉन्सेंट्रेशन पर लगता है, कॉन्सेंट्रेटर पर लगता है, उसको हटाने की बात की जा रही है। देखिए था क्या, पहले जीएसटी जो लगता था ये 28% लगता था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर, ठीक है, इसको घटाकर 12% कर दिया। पर लेकिन अभी क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको गिफ्ट दिया गया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उसके एक रिलेटिव के द्वारा, तो उस पर ये जब 12% की ड्यूटी लगी तो वो कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद में उसने बोला कि यार ये तो लाइफ सेविंग डिवाइस है, इसकी वजह से लोगों की जान बच रही है। और अगर कोई भी लाइफ सेविंग डिवाइस होती है, जैसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो जो राइट टू लाइफ के बारे में जो यहाँ पर बात की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है आज के डेट में ये राइट टू लाइफ का काम कर रहे हैं। अगर ये लोगों को नहीं मिलेगा तो उसकी जान जा सकती है। एक ऐसी डिवाइस पर आप लोग 12% टैक्स लगा रहे हैं, ये कोई सही बात यहाँ पर नहीं है। तो उसी के चलते इसको हटाने की बात यहाँ पर की गई। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो था उसको किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के तहत आप लोगों को बोला गया कि जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप लोगों से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग का, आज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप लोग टाइम निकालकर आज की जो पीआईबी वाली वीडियो है जो मैंने रात 10 बजे अपलोड की थी, वो डेली रात को 10 बजे आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। तो उसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों की स्टैटिक पोर्शन के साथ में करंट अफेयर को भी तैयार करेगी। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करंट अफेयर तो देखते रहते हैं, पर लेकिन जो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है वो आप लोग छोड़ देते हैं और एग्जामिनर उसी के ऊपर मैक्सिमम पेपर बनाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर अगर डायरेक्ट भी नहीं आ रहा तो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को एग्जाम में करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो पीआईबी वाली वीडियो है वो एक बार देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। और जो भी पॉलिटी का जो पोर्शन होता है उसके लिए मैंने लेक्चर बना रखे हैं पॉलिटी के, जिसको भी जहां पर भी डाउट आता है उसको जाकर आप लोग रिवाइज कर लिया कीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, और मैंने बोला ना कि डन लिख दिया करो जो भी लेक्चर आप लोग देखें। तो अच्छा लगता है जब पता चलता है कि कई सारे बच्चे तो ऐसे एक दिन में 4-4 लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से रिविजन करते रहिए, और ये रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं, दिल्ली के अंदर बोला गया कि 18 से 44 साल के जो लोगों को बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कराएगी। क्यों? क्योंकि जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में जाएंगे तो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो इसलिए सेंटर के द्वारा बोला गया कि 18 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं उनको जो स्टेट है वो यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। पर लेकिन कंडीशन क्या है, उन तक वैक्सीन मेडिसिन पहुंची नहीं रही है। तो इसी के चलते दिल्ली के द्वारा ये बोला गया, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, कि वैक्सीन तो जब प्रोवाइड कराएंगे ना हम लोग इन लोगों को, जब हमारे पास में वैक्सीन होगी, तो बहुत सारे ऐसे सेंटर जहां पर टीका लगाया जाता है तो वो सारी साइड जो है वो वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर बंद पड़ी रही। तो इसकी वजह से ये अभी सामने बात निकल कर आ गई कि इसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और ये चीजें हम लोग को कंट्रोल करनी पड़ेगी, जो कि काफी जल्दी। देखिए अभी रिसेंटली ये बोला गया, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाट्सएप के बारे में। मुझे पढ़कर उसको काफी मजा आया, तो मैं उतना ही मजा आप लोगों को पढ़ाने में लूंगा उस आर्टिकल को। तो देखेंगे, वो अच्छा आर्टिकल है। डेटा प्रोटेक्शन के बारे में आप लोग समझ पाएंगे। एक थोड़ा सा जिस्ट में आप लोगों को बताता हूँ वहां पर बात क्या की जा रही है। अगर आज की डेट में आप लोग ना
अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं चलाओगे, आप लोग अपनी जिंदगी को छोड़ दोगे कि समय के हिसाब से चलती रहे, जो जिंदगी में हो रहा है वो होता रहे, आप लोग कुछ नहीं करोगे, कोई हाथ पैर नहीं मारोगे, तो जिंदगी जो है आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग उसको अपने हिसाब से चलाते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये है मेरी जिंदगी के रूल, मुझे इस रूल के बेस पर अपनी जिंदगी जीनी है, अपने कुछ आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट कर लिए, उनके हिसाब से आप लोगों ने जिंदगी को जीना स्टार्ट कर दिया, तो जिंदगी आप लोगों के हिसाब से चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर लेकिन जरूर चलेगी, जरूर इस बात की गारंटी लेता हूं। सेम बात अभी व्हाट्सएप के द्वारा बोली गई। तो व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया जब तुम्हारी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लो नहीं है तो हम लोग तो उसी तरीके से काम करेंगे जैसा हम लोगों को करना है। तो जब तुम ही अपने आप को हमारे हाथों में सौंप रहे हो कि तुमको जैसे यूज करना है वैसे कर लो, तो भाई हम तो अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। तो उसी के चलते काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसको समझोगे तो आप लोगों को सुनने में भी मजा आएगा, देखेंगे काफी अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यूएसए की एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है यहाँ पर एंथोनी फ्यूसी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये एक तरीके के एडवाइजर है, चीफ मेडिकल एडवाइजर है यूएसए के प्रेसिडेंट के। कोविड-19 को टैकल करने में काफी बड़ा रोल इनका भी प्ले किया गया। इनके द्वारा बोला गया कि अगर इंडिया में हम लोग को कोविड-19 को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, तो सीधा सीधा बोला गया कि वैक्सीनेट करो और मास्क पहनो। देखिए दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्योर। तो प्रिवेंशन करना है तो क्या करना है, वैक्सीन लगानी, प्रिवेंशन करना है तो क्या करना है, आप लोगों को मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, इस तरीके से, ठीक है। एक तरीके से अपने आप को सेव करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इस तरीके से आपको प्रिवेंट करना है कोरोना को, ठीक है, तो कहीं भी बाहर से जाते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करना है, ये हो गया प्रिवेंशन। दूसरा है क्योर, अगर बीमारी हो चुकी है तो फिर आप लोग अपना क्या करना है, मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह अपना देखिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रिवेंशन और क्योर दोनों को मिलाकर काम करना पड़ेगा। और यही बात इनके द्वारा बोली गई है कि देखिए अगर कहीं से कोई पानी आ रहा है और वहां पर उस पानी के आने की वजह से एक गांव में बाढ़ आ चुकी है, तो आप लोग इसको कैसे टैकल करोगे। तो जो पानी आ रहा है सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस पानी को आप लोग इसका रास्ता चेंज करिए या फिर इस पानी को रोकिए, जैसे भी आप लोग रोक सकते हैं। और इसके बाद में जो लोग डूब गए हैं उनको बचाइए। ऐसा नहीं है कि आप लोग लोगों को बचाए जा रहे हैं और यहाँ पर पानी आया जा रहा है, इसका भी कुछ आप लोगों को अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों साथ में चलेगा, जब भी सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये बात यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई है। तो एक अच्छा एक उदाहरण आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है अभी पर्सनल गारंटर के बारे में कि लायबल रहेगा फॉर कॉर्पोरेट डेट। इनके मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी को कोई सपोर्ट कर रहा है पर्सनल तौर पर, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खड़ी करी ए और आप लोगों का कोई दोस्त है बी, वो आप लोगों की कंपनी को सपोर्ट कर रहा है जब आप लोगों को कंपनी में जरूरत पड़ती है। अगर कल को कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा उधारी हो गई है और आप लोगों को यहाँ पर पे करने की बात आती है कि आप लोगों को पे करना है, तो जो यहाँ पर सपोर्टर था, जो इनके पर्सनल गारंटर था यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर जो उधारी हो गई है वो उधारी पे करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे ये बातें आ गई कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो हमारी कंट्री में है वो और ज्यादा फायदेमंद होगा। और खासकर जिन लोगों के पैसे डूब रहे हैं उनके पैसे यहाँ पर निकल पाएंगे, जो बैंक यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं उनकी बर्बादी थोड़ी कम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर भी यहाँ पर शेयर की गई है कि उधारी में आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये केस था जिसका अभी यहाँ पर एक डिसीजन आया जिसमें ये बातें सामने निकल कर आई है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी इजराइल और हमास दोनों के बीच में जो कंडीशन बनी हुई है उसके चलते एक ट्रूस यहां पर देखने को मिला, एक युद्ध विराम संधि इसको बोलते हैं, 11 दिनों के बाद में। तो जो बाइडेन के द्वारा अभी बोला गया था इजराइल को कि ये जो अभी यहाँ पर जो दुनियादारी चल रही है इसको कंट्रोल करो। तो अभी इजराइल और हमास जो है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दोनों में जो झड़प अभी देखने को मिली उसके चलते लगभग 243 लोगों की जान चली गई, जो कि एक ह्यूज नंबर होता है। 243 लोगों को अगर एक ग्राउंड में खड़े करोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कितनी बड़ी जनता, कितनी बड़ी पब्लिक हो जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश अब की जा रही है। तरुण तेजपाल, नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, तरुण तेजपाल जो है इनके ऊपर रेप का केस चल रहा था काफी लंबे समय से 2013 से। तो अभी रिसेंटली इनको ब्री कर दिया गया है। तहलका जो पत्रिका उसके एडिटर थे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इनको जो बेसिकली पकड़ा गया था सेक्सुअल असोल्ट के केस में। ये बोला गया था कि इनकी एक कलीग थी, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा उनका सेक्सुअल असोल्ट किया गया था। तो अभी यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया है। और खासकर इनके ऊपर जो चार्ज लगे थे ये कौन कौन से सेक्शन थे, तो सेक्शन 341 रोंगफुल जो रिस्ट्रेन के बारे में बात की जा रही है, 342 रोंगफुल जो कन्फाइनमेंट के बारे में बात की जा रही है, 354 ये असेल्ट करना किसी को, उसको एक तरीके से इनके दुनिया भर के चार्ज इनके ऊपर लगे हुए थे, पर फिर भी ये बरी हो गए। तो चलिए अच्छी बात है, इनके ऊपर केस साबित नहीं हुए। पर लेकिन जो लॉयर थे और जो जज थे यहाँ पर, उनमें से एक जो है अभी रिसेंटली इस दुनिया में नहीं है, जिनके द्वारा चीजें यहाँ पर स्टार्टिंग में देखी गई थी, कोविड-19 के चलते वो यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में अगर कोई चीजें आती हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, उन्हें नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो वही बात है, इनका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कहां पर? चिपको आंदोलन के टाइम पर, चिपको जब मूवमेंट चला था यहाँ पर, उस टाइम पर ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें पेड़ कटने से रोकने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 94 की एज में इनकी डेथ हुई है। कोविड-19 के भी यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिले, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, तो एम्स के अंदर इनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए। और खासकर अगर हिमालयन रीजन में बात करिए तो पेड़ से चिपक कर पेड़ों को कटने से इनके द्वारा बचाया गया था, जिसके चलते वो मूवमेंट जब आगे चला तो उसका नाम रखा गया चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो फॉर्मर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं जयराम रमेश, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया कि यहाँ पर कि इन्फ्लुएंस किया गया था उस टाइम पर, यहाँ पर जब लगभग 4000 जो देखिए बेसिकली क्या है, अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन है ना आज की डेट में अगर कुछ भी इस तरीके से काम करके चला गया जिसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डाला, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा उसके बारे में आगे चलकर गाथाएं गति जाती हैं। और इनके द्वारा यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को तक इन्फ्लुएंस कर दिया गया था जब इनके द्वारा यहाँ पर एक पदयात्रा निकाली गई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके। तो ये काफी एक महान पर्सनैलिटी थे, याद रखिएगा। इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बने अगर तो पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब किसानों को पदयात्रा निकालने के लिए बोला गया, जो खासकर दिल्ली में 26 जनवरी को, तो काफी ज्यादा ह्यूज प्रोटेस्ट वगैरह वहां पर देखने को मिले और कई सारे लोगों की वहां पर झड़पें भी हुई। कुछ लोगों के द्वारा जाकर कुछ झंडे वगैरह टांगे गए यहाँ पर लाल किले के ऊपर, तो उनके ऊपर सबके ऊपर केस चल रहे थे। अभी यहाँ पर सबको केस से बरी कर दिया गया, कोई भी देशद्रोह का चार्ज नहीं लगा है। दीप, इसी के साथ में जो यहाँ पर अभी एक एक्टर थे जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी थे, दीप सिंधु, और 15 और, तो ये बात बोली गई SIT के द्वारा, ठीक है। तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है ये बरी कर देगा, तो एक अच्छी खबर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चलते और ज्यादा लोगों में रोष फैला था कि ये सही नहीं है कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको इस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर ऐसे चार्ज लगाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो रेसलर सुशील कुमार है उसके चलते यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई, वो भी एक रेसलर थे स्टेडियम में, तो उसमें इनका हाथ माना जा रहा है। तो अभी जो पुलिस है उनको ढूंढ रही है, अब तक वो नहीं मिले हैं। और बाकी और क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही है कि जिस स्टेडियम में यहाँ पर दिल्ली के अंदर उनकी डेथ हुई, छत्रसाल स्टेडियम, वहां पर अभी और ज्यादा पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, कोई और दुर्घटना वहां पर न घटे। एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी प्रोफेसर थे यहाँ पर दिनेश मोहन, ये IIT दिल्ली के, ये अभी हमारे बीच में नहीं रहे। एक शानदार पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, एक्सपर्ट थे किसमें? ट्रैफिक मैनेजमेंट में। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में ये काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो ये भी कोविड-19 की चपेट में अभी आ गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च और जो यहाँ पर इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम जो था वो यहाँ पर उसके फाउंडर थे, यानी कि आज की डेट में जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसको भी कैसे रोका जा सकता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है एक्सीडेंट से, और लगभग मिनिमम 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं और भी कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर ये भी हम चीजें रोक पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये पर ईयर का आंकड़ा है हमारी कंट्री का, आप लोग ये समझ सकते हैं। यानी कि कोविड-19 से जो सिचुएशन अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, हमारी कंट्री में लगभग 2.5 लाख से करीब ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी हर साल हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है ओनली एक्सीडेंट से, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हैं जो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है, जिनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। आगे बात करें, 200 के करीब भी केस देखने को मिल गए ब्लैक फंगस के। ये ब्लैक फंगस उन लोगों को लग रहा है जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है और जिनको कोविड-19 हो गया है, उसके चलते ब्लैक फंगस काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, और वरना कोविड-19 के चलते और ज्यादा दयनीय कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए हॉस्पिटल के अंदर में एक सीट जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, ये यहाँ पर बात बोली गई है। यानी कि उनके लिए एक सीट, उनके लिए या फिर उनके लिए प्रेसिडेंट के लिए सीट रिजर्व यहाँ पर होनी चाहिए, अगर कल को वो बीमार होते हैं वो वहां पर जा सके। तो हॉस्पिटल मस्ट रिजर्व द बेड फॉर सर्टेन कैटेगरी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बोला गया, कल को कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो उनको कहां पर लेकर जाएंगे, तो हॉस्पिटल को कुछ ना कुछ सीट जो है वो यहाँ पर रिजर्व करनी चाहिए। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि देखिए कई सारे जो हॉस्पिटल है अभी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बेड की कमी की वजह से वो कोई ऐसी जो सीट वगैरह है उसको रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये केस सामने निकल कर आया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि जरूरी है अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए तो कम से कम उनके लिए यहाँ पर एक सिचुएशन अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है कि सीट रिजर्व रखना सही है या फिर नहीं रखना चाहिए?
और जो अवेलेबल है उस टाइम पर लोग जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनको वो सीट दे देनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बताइए। अभी जो यहाँ पर संयुक्त जो किसान मोर्चा है उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया कि बात करना स्टार्ट करी जाए जो फार्म लॉ के ऊपर अब तक भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कब से यहाँ पर ये जो लोग हैं ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने लंबे समय से, बारिश भी आ गई और पता नहीं क्या कंडीशन बनी, पर लेकिन अब तक भी यहाँ पर इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वहाँ से नहीं हटाया। तो इसको बात करके आगे चीज़ों को सुलझाना चाहिए, नहीं वो तो सही है अपनी जगह, पर एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है? 7वें शेड्यूल के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन के 3 लिस्ट है, तो एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है ये आप लोगों को बताना है। अभी जो सीएम है उनके द्वारा बोला गया कि 1 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे जो स्कूल टीचर थे जिनकी कोविड-19 के चलते डेथ हो गई। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर केजरीवाल साहब के द्वारा ये काफी एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। तो वाइफ ऑफ कोरोना वायरस वॉरियर जो भी होगी उनको यहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरीके की जो हेल्प है हर एक उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने कोई ना कोई अपना नियर और डियर वन जो है वो इस पर्टिकुलर लड़ाई में खोया है। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस की रसोई स्टार्ट की जा रही है लोगों की हेल्प करने के लिए, अच्छी बात है, जो भी आए आगे निकलकर हेल्प करने के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा। टेंडर क्या होता है? एक तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खोली और उसमें आप लोगों ने लोअर और ट्रैक सूट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर किसी स्कूल में लोअर और ट्रैक सूट की जरूरत पड़ेगी तो वो टेंडर निकालेंगे स्कूल वाले और वो बोलेंगे कि जो भी सबसे अच्छी क्वालिटी का सबसे सस्ता देगा उसी को हम लोग ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो खरीदने के लिए हम लोग उसको पैसा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टेंडर भरिएगा अपना कि हमको टेंडर भरना है, वहां पर और भी लोग टेंडर भर रहे होंगे जिनको वहां पर अपना उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। तो उस टेंडर में आप लोग को अपना प्राइस भरना है और क्वालिटी भरनी है। अगर आप लोगों के टेंडर का प्राइस और क्वालिटी सबसे सस्ती रही तो आप लोगों को वो टेंडर मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को। तो उड़ीसा में दवाइयों को लेकर जो यहाँ पर बात की जा रही है कोविड-19 की कि ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा कि ग्लोबल लेवल से भी कोई भी आकर उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। 80 के करीब यहाँ पर जो उड़ीसा ट्राइबल ग्रुप है वो पॉजिटिव हो गए फिलहाल के टाइम पर ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। वन ऑफ यहाँ पर डोंगरिया कोंड है, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर उड़ीसा से आप लोग आते हैं तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके का, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग फोकस यहाँ पर दे सकते हैं। आगे चलते हैं तो 13 नक्सल जो है वो भी उनकी जान चली गई, यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। उनको एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे थे, होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि 17 वुमेन भी थे इसमें। बेसिकली इनकी जो डेथ हुई है आप लोगों को पता है कि हथियार वगैरह काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं और दुनिया भर के इनके द्वारा अभी ये जो बेसिकली प्रोग्राम चलाए जा रहे थे तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है यहाँ पर फोर्सेस, उनके द्वारा ऑपरेशन चलाए गए जिसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोलते हैं कि जान है तो जहान है। अभी 120 साल ईयर की ओल्ड महिला जो एंटायर जम्मू एंड कश्मीर को इंस्पायर कर दिया उनके द्वारा। ये जो महिला है ये है यहाँ पर, ये इनके द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन अपनी बॉडी में जो है वो लगवाई गई। तो जिसके चलते जो लोग जिनके अंदर हेजिटेंसी थी दवाई को लेकर कि दवाई नहीं लगवानी है तो वो हेजिटेंसी यहाँ पर कम होगी और लोग आगे निकल कर आएंगे दवाई को लगवाने के लिए कि दवाई जरूरी है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो इनका नाम है धोली देवी। तो धोली देवी जो है वो 120 साल की हो चुकी है। इनसे तो लोगों को मिलाना चाहिए और लोगों की बातें करानी चाहिए कि आखिर इतने लंबे समय तक अपने आप को ये कैसे हष्ट पुष्ट रख पाई। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर जब लोग जो हैं उनकी जो एज है वो तुरंत निकल जा रहे हैं और यहाँ पर एक इंसान जो है 120 साल जी रहा है और आधे लोग हैं 60 साल की भी एज नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ लाइफ को जीने का। तो यहाँ पर इनसे तो बेसिकली लोगों की बात करानी चाहिए और इनका जो लाइफ स्टाइल रहा वो लोगों को बताना चाहिए। यूएसएसआर जब यहाँ पर उसका विक्टर हुआ 1990s में तो उस टाइम से पहले हम लोग यूएसआर से काफी कुछ खरीदते थे। तो आईएनएस राजपूत ये डीकमीशन कर दिया गया जो कि यूएसआर के टाइम का था यहाँ पर ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया। 41 साल तक इसने कंटिन्यूअस लगातार सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारी कंट्री में। तो याद रखिएगा कई सारे ऑपरेशन अमन जो यहाँ पर श्रीलंका के लिए था यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट इसके द्वारा किया गया और इसी के साथ में इंडिया के जो इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स के ऑपरेशन है उसे भी इनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की गई। तो एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो सकती है। पेंडेमिक जो है यहाँ पर उसने हमको सेल्फ सीकिंग बना दिया है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर कर दिया है। तो ये एक्सटर्नल अफेयर द्वारा ये बात बोली गई है और सच्चाई भी है इसमें। आप लोग देख सकते हैं आज के में हम लोग अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने लगे एज कम्पेयर टू किसी और कंट्री के ऊपर, ठीक है। चाइना है यहाँ पर अभी आगे निकल कर आ रहा है, ये यूएसए को रिप्लेस करने के शाम दाम दंड भेद लगा रहा है। बोल रहा है कि 3 बिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा डेवलपिंग कंट्री को जिसमें ताकि वो फ्री वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करा सके। तो 80 के करीब कंट्री जो है यहाँ पर बीजिंग के द्वारा ऑफर किया गया फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो
अपनी दवाई देंगे बेसिकली, और क्या करेंगे, खुद दवाई बना रहे हैं, खुद बेचेंगे। पहले वायरस निकाला गया, अब दवाई निकाल रहे हैं। तो ये अपने लेवल पर पूरा अच्छे से अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें ताकि लोग जो हैं इनका साथ दें, इनके फेवर में हमेशा रहें। ये यहाँ पर सामने बात निकल कर आ रही है, ठीक है। तो लोगों के माइंड के साथ में खेल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो नेटो के द्वारा यहाँ पर अभी काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन को फंड करने की बात की जा रही है ताकि कल को ये निकल के भी चले जाते हैं तो चीज़ें वहाँ पर थोड़ी नॉर्मल बनी रहे और सिचुएशन को अगर कोई अनफॉर्चुनेट बनती है तुरंत वहाँ पर ये आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो ये अभी अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्स निकल रही है तो उसके चलते यहाँ पर ये बातें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर 99,122 करोड़ रुपए सेंटर को देने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए, जो सरप्लस इसके पास में इकट्ठा होता है, जो भी कमाई इसकी होती है, ठीक है, तो उसके चलते ये क्या करता है, हर बार यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो सरप्लस इकट्ठा हो गया वो फॉरवर्ड कर देता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ढंग से यूटिलाइज कर सके। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से यहाँ पर 1 लाख करोड़ के करीब जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए गए हैं। तो इससे जो कोविड-19 के ऑपरेशन हमारी कंट्री में चल रहे हैं उसको टैकल करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, या फिर जो इमरजेंसी चीज़ें हैं उसमें भी हेल्प मिल पाएगी। तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पर बेसिकली कंटिजेंसी रिजर्व जो रिस्क है वो बफर इसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पर अगर याद रखिएगा इसके बारे में, ये रिकमेंड किया गया था यहाँ पर जो बिमल जालन कमेटी है उसके द्वारा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। आइए अब आज के आर्टिकल देखते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो होगा व्हाट्सएप वाला। व्हाट्सएप किस तरीके से हमारी कंट्री में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहा है, पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बात करूंगा। आखिर व्हाट्सएप करना क्या चाह रहा है और क्या क्या चीजें हैं तो डिटेल में समझेंगे। एड्स के साथ में हम लोगों ने लड़ाई की, अभी कोविड-19 के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, तो एड्स का एक्सपीरियंस कोविड-19 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। मेडिसिन के बारे में कुछ बातें की जा रही हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बीजेपी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, अपना कैसे एरिया बढ़ा रही है, उसके बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि बहुत सारे गाँवों में आज के डेट में कोविड-19 की जो बॉडीज हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी पानी में बहाती हुई, गंगा रिवर के जो किनारे पर गाँव हैं, और या फिर उनको वहाँ पर एक तरीके से वो नहीं कहते गंगा में सला देना, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल में। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर जो एडिटोरियल होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो व्हाट्सएप के बारे में बात करता है। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखेगा, ये आप लोग को याद होगा कि जब व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया कि आप लोग अपनी जो पॉलिसी है उसको एग्री कीजिए, यहाँ पर इनके द्वारा सबको जो भी व्हाट्सएप चला रहे थे कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिला कि या तो इसको एग्री कीजिए, अगर एग्री नहीं करे तो अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए, ऐसी बात यहाँ पर बोलेगी। तो यहाँ पर जब ये बातें सामने निकल कर आई तो पूरी कंट्री में हाहाकार मचा कि ये चल क्या रहा है, देश में ऐसा क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाट्सएप के लोग आदी बन चुके हैं काफी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष देखने को मिला और रोष बनता भी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट लोग हो चुके हैं और अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि या तो हमारे हिसाब से चलो या फिर इसको डिलीट करो। तो उसके चलते यहाँ पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष हुआ और लोगों ने दूसरे भी ऐप यहाँ पर यूज करने स्टार्ट कर दिए। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूँ व्हाट्सएप के बारे में, हमारी कंट्री में 422 के करीब में जो मिलियन लोग हैं हमारी कंट्री में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में व्हाट्सएप के 2 बिलियन के करीब यूजर हैं, जिसमें से लगभग आधे जो लगभग 1/, मतलब कितने होंगे, लगभग एक सेकंड, एक्टिव यूजर तो इंडिया के अंदर है यहाँ पर ये 400 जो बेसिकली ये 422 के करीब जो मिलियन है मंथली हमारी कंट्री के ये एक्टिव यूजर हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 2 बिलियन के करीब यूजर आप लोगों को व्हाट्सएप के देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में इतना यूजर बेस है आज के डेट में व्हाट्सएप का, तो उसके चलते यहाँ पर ये ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको समझना चाहिए। यूट्यूब के जो यूजर हैं आज के डेट में वो 425 मिलियन के करीब यूजर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जब ये बातें बोलेगी व्हाट्सएप के द्वारा कि या तो एग्री करो या फिर आप लोग डिलीट कर दो, तो ये एग्री करो किस चीज के लिए बोला गया था। देखिए इसके बारे में आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सको। ये है फेसबुक के फाउंडर जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। इनके द्वारा व्हाट्सएप खरीदा गया। जब व्हाट्सएप इनके द्वारा खरीदा गया तो इनके द्वारा 16 बिलियन के करीब पैसे यहाँ पर व्हाट्सएप को दिए गए। ये 16 बिलियन जो पैसे हैं डायरेक्ट पैसे नहीं थे, 4 बिलियन इसमें से कैश था और 12 बिलियन जो था इसमें से ये फेसबुक में शेयर दिए गए इनके द्वारा, जो फेसबुक के अंदर, तो इनके द्वारा व्हाट्सएप को खरीद लिया गया।
तो जो व्हाट्सएप इनके द्वारा खरीदा गया, अब इंसान ने इतना पैसा लगाया दुनिया भर का इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो वो चाहेगा। पहले तो इनके द्वारा ये इसलिए खरीदा गया था क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो काफी ज्यादा कंपटीशन दे रहा था फेसबुक को, तो फेसबुक को यहाँ पर अपना कंपटीशन कम करना था, इसके लिए उसने व्हाट्सएप खरीद लिया। सेम फंडा इंस्टाग्राम देखने को मिला, इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने खरीद लिया। तो ये जो चीजें खरीदी जा रही थी इसके चलते इनके द्वारा कई सारे प्रोविजन भी यहाँ पर लेकर आए गए। इनको लगा कि यार इतना पैसा व्हाट्सएप में लगा रखा है, ये सारा पैसा बर्बाद पड़ा हुआ है, इसको कुछ ना कुछ तरीके से यूज करना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला गया कि जो भी डेटा होता है व्हाट्सएप के अंदर, वो डेटा ये यूज करेंगे, लोग क्या क्या सेंड कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे, लोग किस तरीके से क्या क्या चीजें, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो इनके द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है डेटा यूज करने की बात की गई कि हमारे जो भी ऐप हैं जैसे फेसबुक हो गया, फिर दूसरा है उसके साथ में डेटा शेयर करेगा व्हाट्सएप, यानी कि इनका जो व्हाट्सएप है वो यहाँ से डेटा निकालकर यहाँ पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर ये जो इनके द्वारा पॉलिसी लाई गई 8 फरवरी 2021 में लाई गई और सबको बोला गया या तो एक्सेप्ट कर लो इसको या फिर डिलीट कर दो अकाउंट को, ठीक है। तो ये चीजें इनके द्वारा बोलेगी, यानी कि दो ही ऑप्शन है, या तो हमारे हिसाब से चलो या फिर हमारा प्रोडक्ट यूज ही मत करो आप लोग। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी इनके द्वारा बोलेगी, इससे लोगों के अंदर काफी रोष फैला कि यार ये कैसा तरीका है। इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी कंट्री में जब ये बातें बोलेगी, इंटरेस्टिंग चीज पता है आप लोगों को क्या है, हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की गई, यूरोप में ये इंप्लीमेंट नहीं की गई। रीजन क्या था, यूरोप में एक लॉ है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी कि जो लोगों का डेटा है उसको कैसे यूज करना है, ये गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है और ये जो लॉ है ये अलाउ नहीं करता है इनको ये डेटा यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये डेटा यूज ही नहीं कर पाए, पर लेकिन हमारी कंट्री में तो कोई ऐसा लॉ है नहीं, तो इसने इन्होंने यहाँ पर मनमानी की। तो उसी मनमानी के बारे में बात करें, सेंटर ने भी क्या बोला, नोटिस दे दिया मैसेजिंग ऐप को कि अपनी जो अपडेटेड पॉलिसी है उसको आप लोग विड्रॉ कर लीजिए, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने अभी क्या किया, कुछ दिनों पहले मैंने बताया था ना, अभी बोला कि डिलीट कर दो या फिर एक्सेप्ट कर लो 8 फरवरी को। तो काफी बुरी प्रक्रिया लोगों की देखने को मिली, लोगों ने दूसरे ऐप यूज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया। तो इस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां से यहाँ पहुंच गए। अब व्हाट्सएप को लगा कि क्या चल रहा है ये, तो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी थोड़ी सी वो यहाँ पर पोस्टपोन कर दी। व्हाट्सएप के 2 बिलियन के करीब यूजर है, जिसमें से 500 मिलियन के करीब जो यूजर हैं वो आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके हिसाब से बात करें तो बिजनेस का जो इंटरेक्शन है यहाँ पर, जो व्हाट्सएप जो चाह रहा है, फेसबुक जो चाह रहा है व्हाट्सएप से बिजनेस लेना, तो बेसिकली ये मनी बनाने वाली बात है, यानी कि प्रॉफिट वाली बात है। अब इनको लग रहा है कि इतना बेस इंडिया के अंदर है तो क्यों ना इससे पैसा बनाया जाए। अब पैसा कैसे बनाना है, तो उसके चलते अलग अलग तरीके होते हैं। मेनली आज की डेट में अगर आप लोग देखिएगा, एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत बड़ा तरीका है पैसे कमाने का। जैसे कि फेसबुक पे ऐड दिखते हैं आप लोगों को, यूट्यूब पे जो ऐड दिखते हैं, तो इससे फेसबुक और जो यूट्यूब है वो पैसा कमाता है, और जो भी इसके ऊपर काम करने वाले होते हैं उनको यहाँ पर पैसा आप लोगों को ये देता हुआ नजर आएगा। आप लोग समझिए YouTube जो है आज की डेट में ये यहाँ पर जैसे लोग इसके ऊपर वीडियो डालते हैं तो उनको पैसा देता है, पर लेकिन वो पैसा फिलहाल के टाइम पर इतना ज्यादा कम इनके द्वारा कर दिया गया है कि लोग जो है लोगों ने कुछ ना कुछ साइड में काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनके द्वारा जो रिवेन्यू दिया जाता है वो आज की डेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी कम है। एक इंसान का पर्टिकुलर का गुजारा चलाना फेसबुक से या फिर यूट्यूब से जो पैसा आता है वो मुश्किल है, यानी कि एक नॉर्मल तरीके के एक इंसान का गुजारा चलाना। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों ने इनको एक प्रचार करने का मीडियम बना लिया है, यानी कि अपना कोई प्रोडक्ट ये चलाते हैं। जैसे आप लोग अगर एजुकेशन के फील्ड में देखें, बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर यूट्यूब को एक तरीका मीडियम बना लिया है कि यहाँ से एडवर्टीजमेंट किया जाए, एडवर्टीजमेंट किया जाता है यूट्यूब पर आकर, ताकि उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लोग खरीद सकें। तो एक एडवर्टीजमेंट का मीडियम यहाँ पर बनता जा रहा है आज के में यूट्यूब, और इसी से लोग पैसे कमाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा जो पैसा दिया जाता है जो यहाँ पर वीडियो बनाता है उसको वो काफी कम फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते जो लोग हैं, लोगों ने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट का पैसा होता है उससे यहाँ पर ये जो अभी अगर जो व्हाट्सएप ये फेसबुक है यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये अपने तरीके से यहाँ पर आज जैसे आज के में यूजर अगर जैसे यूट्यूब के बारे में बात करें, अगर कोई यूट्यूबर जो है वो 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं 48 रुपीज तो अपने पास रखते हैं और 52 रुपीज जो है वो यूट्यूबर को देते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। आप सोचिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यूट्यूबर हैं, अब उनका ये 48% अपने पास रख रहे हैं, तो कितना ज्यादा रेवेन्यू इनके पास में जा रहा है, और ये सारा एड रेवेन्यू है। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इतना नहीं मिल पाता, पर लेकिन पर्टिकुलर यूट्यूब जो है वो इससे ह्यूज पैसा कमाता है, जिसके चलते यहाँ पर इनका रेवेन्यू मॉडल निकल कर आता है। तो उसी तरीके से अगर व्हाट्सएप पे जो भी चीजें जा रही हैं वो डेटा सारा अगर फेसबुक के पास में जाएगा तो इनको पता रहेगा किस तरीके से एड सर्व करने हैं कहां पर, जिससे ढंग से यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, इसमें ये बात करी जा रही है अभी इनके द्वारा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का कोई मतलब ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला
कि आप लोग ये प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करो। क्यों है इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि जो पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो पॉलिसी बहुत सारे ऐप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया लेकर नहीं आए हैं। हम लोगों ने तो जनता को बोला है कि हाँ आप लोग हब का डेटा यूज करेंगे पब्लिक में आके, अगर बैकग्राउंड में भी हम लोग इसको यूज कर लेते तो किसको पता चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, बेसिकली तो हमारी ही कंपनी है ना, अपनी कंपनी का अगर एक कंपनी का डेटा हम लोग दूसरी कंपनी में यूज कर लेंगे तो क्या उससे कोई दिक्कत हो जाएगी? आप लोगों की भी तो गवर्नमेंट की एजेंसी है, आप लोग भी तो गवर्नमेंट की, मान लीजिए एक कोई पर्टिकुलर एजेंसी उसने डेटा इकट्ठा किया, आपकी भुखमरी है तो दूसरी एजेंसी वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, तो ये तो काम आप लोग भी करते हैं, बहुत सारे ऐप भी ये काम कर रहे हैं आज के डेट में। तो मेरी ही कंपनी है, मेरे ही दोनों एप्लीकेशन है, तो अपने ही कंपनी का डेटा मैं दूसरी कंपनी में यूज क्यों नहीं कर सकता? तो ये यहाँ पर बातें इनके द्वारा लाई गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या थी कि आप लोगों की कंट्री में तो यार कोई रूल और रेगुलेशन भी नहीं है इसको लेकर कि हाँ आप लोगों ने कोई रूल और रेगुलेशन बना रखा है डेटा प्रोटेक्शन का कि ऐसा मत करो, तो ये तो अलाउ है एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर बार भी नहीं लगा सकते हैं। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा आप लोग इसको बोल सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आओ, वरना हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो जो व्हाट्सएप है यहाँ पर वो पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यूरोप के अंदर ये काम नहीं कर पाया क्योंकि यूरोप के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लो है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को अलाउ नहीं किया है कि आप लोग ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते, उनके अंदर रूल बना हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर रूल नहीं है तो लूपहोल है, तो लूपहोल को यूज कर रहे हैं ताकि ये ऑल्टरनेटिव अपना जो मार्केट है व्हाट्सएप की उसको यूज किया जा सके पैसा कमाने के लिए। लेकिन जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रूल है, रेगुलेशन जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो यहाँ पर इक्विवेलेंट है। इंडिया में कोई लॉ ऐसा है ही नहीं है, हमारी कंट्री में कोई इक्विवेलेंट लॉ होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि क्या वो यहाँ पर इसका कोई आंसर दे पाएगी? ठीक है, तो ये कि हमारी कंट्री में ये चीजें जो चल रही हैं इनका बेसिक जो रीजन है वो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट की लापरवाही है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोई प्रोविजन किया ही नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी मोर। अगर आप लोग बात करिएगा आज के दिन व्हाट्सएप जो है वो यहाँ पर अगर देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे गूगल हो गया, बिग बास्केट हो गया, कू ऐप जो कि ट्विटर का अल्टरनेटिव माना जा रहा है, आरोग्य सेतु ऐप हो गया, भीम ऐप हो गया, IRCTC हो गया, ये दुनिया भर के ऐप हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो यही काम कर रहे हैं। अपने कई सारे ऐप हैं इनके, जैसे गूगल हो गया, ठीक है, कई सारे गूगल हो गया, यूट्यूब सर्च हो गया, एक दूसरे का डेटा यूज करते हैं, क्योंकि किसको पता है ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी के प्रोडक्ट है दोनों, ठीक है, गूगल इस तरीके से और यूट्यूब आप लोग देख सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ये निकल के आती है कि व्हाट्सएप जो है वो बोल रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी का पार्ट है, तो हम लोग ये डेटा यूज कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन और जो फ्रीडम है ये दोनों पैरेलल में यहाँ पर चलनी है। इस तरीके से यहाँ पर चीजों के लिए बैलेंस आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी कंट्री में क्या कोई प्रोविजन है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रोविजन है। 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर मत बोलना क्वेश्चन कहां से आएगा, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उनका आंसर अगर याद रखना है तो कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को याद था ना? हाँ, मुझे पता है आप लोगों को याद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो BN श्री कृष्णा जो कमेटी है उनके बारे में बात करी तो उन्होंने बोला था इसमें क्या क्या चीजें आप लोग लेकर चल सकते हैं। अगर किसी का डेटा आप लोग को यूज करना है तो इन्फॉर्म करो और मीनिंगफुल कंसेंट लो उससे कि तुम्हारा डेटा यूज करना है, उतना ही डेटा यूज करना है, फालतू का उससे डेटा यूज नहीं होना चाहिए। मिनिमल और नेसेसरी डेटा ही प्रोसेसिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा लोगों का मार्केट में घुमा फिर रहा है इस तरीके से। डेटा कंट्रोलर होना चाहिए जो कि अकाउंटेबल रहे, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो। हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, इन्फोर्स करे और सपोर्ट करे डिसेंट्रलाइज इन्फॉर्मेट मैकेनिज्म को, और पेनल्टी लगाए अगर कोई बुरी हरकतें कर रही है। तो ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई है। फेसबुक और जो दूसरी कंपनी है ना यार, ये इतनी पावरफुल हो चुकी है, इनके ऊपर ऑलरेडी यूएसए के अंदर भी फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि ये एक तो एंटी कंपटीशन है, जो भी इनके कंपटीशन में होता है ये उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कंपटीशन खत्म हो गया मार्केट से, अब ये आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कल को जियो जो है अकेला मार्केट में आकर डट जाए, ठीक है, एयरटेल को भी खरीद ले, तो फिर अपने हिसाब से अपने टैरिफ बेचेगा। पता चला 1 GB आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर 1000 रुपए में, वो भी कितने दिन के लिए? 15 दिनों के लिए। तो कोई कर लेगा थोड़ा ना, कुछ जिसको यूज करना है कर लो, मत करना है मत करो, फिर बोल देगा जियो ऐसा ही, जिस तरीके से व्हाट्सएप के द्वारा बोल देगा। तो ये जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर रखा जाए। पर लेकिन पहले जो बोलता था व्हाट्सएप कि सबकी प्राइवेसी हमारा डीएनए में घुस हुई है प्राइवेसी, अभी वो डीएनए इनका दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप जो है आज के दिन में एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में बात करता था, कांट सी योर मैसेज जो आप लोग शेयर करते हैं, पर लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी इसके ऊपर ऑलरेडी, ये आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर, जिसमें मैंने बोला था सिग्नल, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में से क्या यूज करें, ठीक है। तो ये लगभग शायद 15 जनवरी की वीडियो है थी जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने इसमें स्टार्टिंग में एक मूवी का सीन भी डाला है, अभिमन्यु, ठीक है। तो द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु मूवी है, इसमें आप लोग इसको देखिएगा टाइम निकाल कर। ये मूवी जिसने देखी है बताइएगा यस, जिसने नहीं देखी है वो टाइम निकाल के देख सकते हैं संडे सैटरडे में।
आप लोगों को बहुत सारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो इसका मैंने क्लिप डाला था, ये मैंने रिस्क लेकर थोड़ा क्लिप डाला यहाँ पर, इसके ऊपर एक स्ट्राइक भी आया था कि आप लोग इसका मूवी का जो ये कंटेंट इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर लेकिन वो ये यार बेसिक होता है कि आप लोगों को चीज़ें समझानी है। तो मुझे पता है कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है वो फिर देखिए ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर हाँ ये है कि अगर 3 आ गई तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, तो उतने दायरे से अंदर ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्राइक भी आया था, वो स्ट्राइक हालांकि देखिए हट जाता है ये कुछ दिनों के बाद में, अगर ये चीज़ें आप लोग रिपीट नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ भी चीज़ें ऐसे रिपीट नहीं करी, पर लेकिन वो जरूरी था आप लोगों को समझाना, ताकि उसको समझकर आप लोग अपनी प्राइवेसी जो है उसको आप लोग हैम्पर होने से बचा लिया करो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए रियलिटी में, अगर आप लोग चीज़ों का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये अगर व्हाट्सएप के बारे में बात की जाए, टेलीग्राम के बारे में, सिग्नल के बारे में, तो यहाँ पर बात की जाती है कि स्क्रीन की सिक्योरिटी किसके अंदर है, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, क्या नाम है इसका, सिग्नल, ठीक है। ग्रुप चैट सिक्योर सबसे ज़्यादा सिग्नल के अंदर है। सेल्फ जो डिस्ट्रैक्टिंग मैसेज सबसे ज़्यादा अच्छे सिग्नल के अंदर थे, अब तो कई सारे और भी ले आए हैं। ये सारी वीडियो से रिलेटेड सबसे अच्छा ये है सिग्नल। तो टेलीग्राम और सिग्नल यूज़ करो आप लोग, व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं इसलिए व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ, अगर कुछ काम भी होता है तो उसको इंस्टॉल करके थोड़ा सा अपना यूज़ किया, अगर किसी ने कुछ सेंड करना है जो जरूरी है फिर उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ में, क्यों फालतू में इसको गले में डाल के रखना है, ठीक है। तो ये तो था आर्टिकल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में एडिटोरियल के अंदर मत ढूंढना, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। एड्स के साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने फाइट किया है, तो कोविड-19 की वैक्सीन में भी आप लोगों को हेल्थ में फायदा देखने को मिल सकता है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि फिलहाल के टाइम पर अभी अगर बात करें जिस तरीके से कोविड-19 बढ़ रहा है, तो कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी हम लोग को क्रिएट करनी है, तो इसके लिए वैक्सीन होनी चाहिए अफोर्डेबल, ठीक है, और मैसिव लोगों को ये अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो अफोर्डेबल होना चाहिए, एक अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए कल को मैंने आप लोगों को बोला कि 100 बच्चों को मैं किताबें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो जो किताबें हैं, कोई ऐसी किताबें हैं जिसका जो प्राइस है वो है मान लीजिए 1000 रुपये, ठीक है। वो कोई किताब है, या 500 रुपये लगा लीजिए, 500 रुपये की किताब है। मैं बोलूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, ये किताब मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ कि हाँ 100 लोगों के लिए अवेलेबल होगी ये किताब, ठीक है, जो 500 रुपये की किताब है। पर लेकिन ये जो किताब है ये 500 रुपये की है, आप लोगों को मुझे ओनली 100 रुपये देने हैं, बाकी ये 400 रुपये मैं पे करूंगा इस किताब के, तो ये आप लोगों को पहुंचेगी। पर लेकिन 100 ही लोगों को दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। तो यहाँ पर अगर पता चला 100 को मिल गई, उसके बाद में 100 बच्चे और आ गए, सर हमको भी ये किताब चाहिए, तो ये क्या होगा, उसके चलते ये अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है इससे ज्यादा लोगों को देने के लिए। तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों को किताब नहीं मिलेगी। अब लोगों को किताब नहीं मिलेगी तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उनको दिक्कत होगी। इसको आप लोग मेडिसिन से कंपेयर कीजिए। आप लोग जो मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके चलते क्या दिक्कत रहेगी, तो फिर अफोर्डेबिलिटी तो फिर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब दवाई अवेलेबल है, मतलब मैं बोलूं कि दवाई जो है वो 100 रुपए की है, ठीक है, वैसे दवाई आ रही है 5000 रुपए की, पर दवाई दे रहा हूं मैं 100 रुपए की, पर लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर मतलब थोड़ी ना रह गया इसका कुछ। तो वो चीजें हैं, तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है चीजों को अफोर्डेबल प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि लोगों को इतना करिए कि ताकि अफोर्डेबल रहे और अवेलेबल रहे क्वांटिटी, तभी आप लोग इस बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे। पेटेंट ओनर जिनके द्वारा कोई मटेरियल बनाया जा रहा है, उनको भी आगे आना चाहिए और अपना एक तरीके से लोगों तक दवाई पहुंच सके। तो वॉलंटरी लाइसेंस लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि जो जेनेरिक दवाइयां वो बनाई जा सके, सस्ती दवाइयां बनाई जा सके। टेम्परेली सस्पेंड कर देना चाहिए पेटेंट को कोविड-19 की दवाई के लिए। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये बोला भी गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि यार लोगों को ये दवाई प्रोवाइड कराओ, इसके वजह से वरना लोगों की जान जाएगी अगर नहीं मिली तो लोगों को, ठीक है। तो इंडिया जो है उसके द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड को नीड है सेवरल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट अकेला काफी नहीं होगा यहाँ पर ये, ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो आप लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट जो है यहाँ पर HIV फाइटिंग के लिए देखने को मिला था, उसमें काफी लार्ज स्केल पर काम करने स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर सेम फॉलो आप लोग कर सकते हैं, वॉलंटरी लाइसेंस देने स्टार्ट किए गए। तो यूनाइटेड नेशन मेडिकल पेटेंट पूल और हेल्थ जो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पूल की बात यहाँ पर की गई। वॉलंटरी लाइसेंसिंग फॉर कोविड-19 जो यहाँ पर प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर बात करें, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई कि आप लोग अगर यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई दवाई एक कंपनी ए ने बनाई, अब उसका लाइसेंस अगर बी, सी और डी को भी मिल जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। वॉलंटरी लाइसेंसिंग जो है ये नीड है इन्वॉल्व करने के लिए लार्ज फार्मास्यूटिकल जो बेसिकली प्रोडक्ट होता है उसके लिए, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मोर अफोर्डेबल इन लो इनकम कंपनी में ये कंट्री में होना चाहिए और हेल्प करे यहाँ पर पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरीके से एड्स
की दवाई हम लोग लेकर आए थे, लोगों तक पहुंचाई गई थी। और देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेड के बारे में बात करता है वो भी इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। WTO के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम, ट्रेड रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, तो जिसको ट्राइब्स बोला जाता है, ये इनके द्वारा लाया जाता है। लेकिन इसमें भी वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का प्रोविजन रखा गया है ताकि कुछ ऐसा पेंडेमिक आता है, कोई महामारी आती है तो उसकी दवाई लोगों तक पहुंचाई जा सके। जैसे एड्स के टाइम पर चीजें देखने को मिली। एड्स के टाइम पर क्या हुआ, पहले एड्स की दवाई जो थी वो 200 से लेके $500 तक पर पर्सन को पर ईयर में ये दवाई पड़ रही थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जैसे 500 की अगर उसको दवाई बढ़ गई, ठीक है, तो $70 का डॉलर पड़ रहा है, तो 7 पंजे 35, तो इस तरीके से उसको दवाई जो है 35,000 रुपए की पड़ रही थी अगर एक साल के अंदर बात करें एक पर्सन को, जो भी काफी महंगी थी। फिर घटकर ये 39 आ गई, आज के में $13 की पड़ जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि काफी सस्ती हो गई, कहां $200 और कहां $13। तो यहां पर इसका प्राइस में आप लोग डिफरेंस देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इस तरीके से कंपलसरी लाइसेंसिंग आप लोग प्रोवाइड करा जाते हैं वॉलंटरी तौर पर, तो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 को, जैसे हम लोगों ने एड्स को भी काफी हद तक टैकल किया, और यहाँ पर तो आप लोगों को ये काम करना भी चाहिए। रीजन क्या बोला गया इसका? रीजन ये बोला गया कि डॉलर काफी ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं चीजों को टैकल करने के लिए, कोविड-19 की बीमारी को साथ में लड़ने के लिए, ठीक है। तो अफोर्डेबल दवाई ताकि लोगों को मिलनी भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा पैसा दिया है, तो आप लोगों को तो ये और भी आगे चलकर काम करना चाहिए। तो ये बात बोली गई है ताकि लाइफ सेविंग जो थेरेपीज हैं वो वर्ल्ड की पुअर कंट्री को भी मिल सके। ऐसा तो है नहीं तुमने अपना पैसा लगाया, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, ठीक है, तो डेडलियर जो डिजीज है उसके साथ में लोग लड़ सके और लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके जहां पर अंडर वैक्सीनेशन है, जहां पर लोगों को दवाई नहीं मिली है। तो एक अच्छी बात यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल था, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन अगर बने तो तुरंत इसका आंसर देना, ठीक है। तो कई बार आंसर राइटिंग आते हैं तो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक्सटेंडिंग जो सेफ्टी के बारे में। ये किसके बारे में? ये भी हेल्थ के बारे में। बेसिकली अभी क्या देखने को मिला हमारी कंट्री में, जो कोविड-19 की जो दवाई दी जा रही थी, पहले बोला गया उसको 12 से लेके, पहले बोला गया उसको 6 से लेके 8 वीक तक का दवाई में हम लोग को अभी नहीं प्रोवाइड करानी है, उसमें छूट देनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि 1.5 महीने से लेके आप लोगों को यहाँ पर 2 महीने तक का लोगों को एक डोज देने के बाद भी दूसरा डोज नहीं देना है। पर लेकिन अभी इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 12 से लेके 16 कर दिया गया है, यानी कि 12 महीने, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल, सॉरी 12 महीने नहीं 12 वीक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें तो 4 वीक में 1 महीना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 से लेके 4 महीने तक अब लोगों को वेट करना पड़ेगा इस दवाई के लिए। ऐसा क्यों किया गया? बोला गया यूके के अंदर बीमारी के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए यूके के अंदर ये काम किया गया, इसलिए हम भी इस काम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारी कंट्री में चीजें जो हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल होती नजर आए, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। हालांकि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर ये चेंज किया गया। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यार देखो ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जो दवाई प्रोवाइड कराने की जो पावर जो है वो खत्म हो चुकी है, लड़खड़ा चुकी है, उसके चलते ये हरकतें आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आरोप यहाँ पर इनके द्वारा लगाए गए, प्रॉपर मैनेजमेंट न करना उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर है डी नहीं ए, सॉरी डी बोल रहा हूँ, डी डेटा प्रोटेक्शन, मतलब ए आंसर है यहाँ पर। ये कमेटी बनाएगी कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। कोशिश करूंगा आज शाम को या फिर आज शाम को नहीं तो कल तक आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो अभी फिलहाल मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस नहीं बना पा रहा हूँ चीज़ों के अंदर, तो इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। पर हाँ 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को सारी मिल जाएंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए